हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम अमेरी संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा विषय है शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं बैलेंस का सिद्धांत। सरकार के जो तीन प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के पारस्परिक जो संबंध है, इनके बारे में समय समय पर अनेक जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया जाता है। और उनमें जो मॉन्टेस्क्यू जो विचारक हैं हमारे, जो कि बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं, उनके द्वारा जो प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि शासन की जो शक्तियां हैं वो शासन के तीन अंगों में विभाजित होती हैं, और यदि इन तीनों शक्तियों को एक साथ संयुक्त रूप से रखा जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है और सभी जो सरकार के अंग हैं वो शक्तियों का दुरुपयोग करने लगें। इसीलिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। व्यवस्थापिका को कार्य कानून निर्माण का है, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को क्रियान्वयन या उनको इम्प्लीमेंट करने का है, और न्यायपालिका का जो कार्य है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून हैं उनके द्वारा निर्णय करना होता है। इस बारे में जो हमारे प्रसिद्ध विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं, इन्होंने ये इस बात पर बल दिया है कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा जो दूसरे अंग के कार्य हैं उनको प्रभावित करने या उनको नियंत्रण करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यानी उन्होंने शक्तियों के पूरी तरह से पृथक्करण पर बल दिया है। अब आता है कि शक्ति विभाजन पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो अमेरिकी संविधान जो निर्माता है अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन जो है अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए, जिससे कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को खतरा हो। इसलिए उनके द्वारा संघीय शासन को अपनाया गया, जहाँ की केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और संविधान को भी शक्ति विभाजन के आधार पर लागू किया गया। संविधान निर्माता जो मॉन्टेस्क्यू हैं, उन्होंने जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया था, उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की संभावना अधिक हो जाती है। इस बारे में जो मेडिसन है उन्होंने भी जो सभी जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनको एक ही शक्ति के अधीन कर देना चाहते थे। वह उनका मानना ये था कि वह सत्ता कुछ व्यक्तियों में या एक व्यक्तियों में कैसे भी निहित हो सकती है, वंशानुगत भी हो सकती है, और उसे बहुत ज़्यादा जो अत्याचार, यदि वो सारी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो वो सत्ता जो है वो अत्याचारी या निरंकुश सत्ता बन सकती है। तो अमेरिका में जो जो सिद्धांत पृथक्करण का अपनाया गया था उसमें हालांकि कोई औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की गई थी और न ही कहीं पर इस बात की जो चर्चा है वो संविधान में की गई है, लेकिन फिर भी जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो अमेरिकी संविधान की मूल भावना है और अमेरिका के जो संविधान है उसमें 3 अनुच्छेदों में इसकी अवधारणा का हमें देखने को मिलती है। अनुच्छेद 1 में जो है वो संविधान में जो प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन शक्ति है एक ही कांग्रेस में निहित होगी। इसका मतलब कि कानून बनाने की शक्ति केवल व्यवस्थापिका के पास, जो कि वह कांग्रेस के नाम से है, उसके पास होगी। कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित किया गया है और जो न्यायपालिका की जो शक्ति है, न्यायिक संबंधी जो शक्तियां हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय और उनके नीचे के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय उन सभी में नियुक्त की गई है। तो इस तरह से
सरकार के जो तीनों अंग हैं इनमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो जो अमेरिका के जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वहाँ केवल सिद्धांत में ही नहीं है बल्कि व्यवहार में भी उसको लागू किया गया है। और ये माना गया है कि जो सरकार के तीन अंग हैं इनकी अलग अलग प्रकृति होनी चाहिए। और इस चीज़ की जो ये सिद्धांत है ये आलोचना का विषय भी वहाँ पर बना था, क्योंकि जो भी वर्तमान की यदि स्थिति को देखा जाए वहाँ पर, तो राज्य की प्रकृति और जो शासन का जो स्वरूप है उसको देखता हुए वहाँ शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत है उसको व्यवहार में लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायपालिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। फिर भी जो हम ये नहीं कह सकते कि जो सहयोग की भावना है उसके आधार पर हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इम्प्लीमेंट नहीं है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है तो सही, लेकिन वो किस स्थिति तक लागू है इसके लिए वहाँ कुछ संविधान में कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यानी शासन की जो तीनों अंग हैं इनके सदस्य की जो चयन है उसकी अलग अलग उन्होंने प्रक्रिया रखी है। शासन के शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान, यानी व्यक्ति एक कहते कार्यपालिका का सदस्य तो व्यवस्थापिका का नहीं हो सकता, व्यवस्थापिका का है तो न्यायपालिका का नहीं हो सकता। अलग अलग जो अंग हैं इनके अलग अलग सदस्यों की कार्यकाल होते हैं। जो इनकी प्रतिनिधि सभा है उसका 2 साल है, सीनेट का 6 साल है, और राष्ट्रपति जो है वो 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, और जो न्यायाधीश हैं वो जीवन पर्यंत जब तक कि उनको महाभियोग नहीं लगे अपने पद पर रह सकती हैं। अगली व्यवस्था जो वहाँ पर है कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनमें उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता है। जो तीनों अंग की जो सदस्य हैं उनके अलग अलग उत्तरदायित्व दिए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी जो संविधान है इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया गया है। तो ये आज हमने देखा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। थैंक यू।